हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से हम लोग सीआई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ काफ़ी टफ होंगे और कुछ इजी भी होंगे। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो है, कोई धन साधारण ब्याज से 6 साल में 60% बढ़ गया तो उस दर पर 12,000 रुपये का 3 साल के लिए सीआई कितना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको देखना होगा कि साधारण ब्याज से कितने परसेंट बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो साधारण ब्याज से वो कह रहा है 6 सालों में 60% बढ़ गया। दैट मीन्स आपको पता है साधारण ब्याज से हर साल में सेम ही अमाउंट बढ़ता है। तो यहाँ पर 6 सालों में 60% बढ़ रहा है। दैट मीन्स 60 डिवाइड 6 कर लो, यानी कि आपका जो 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%। दैट मीन्स साधारण ब्याज से आपको ये रेट मिल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि 12,000 का 3 साल के लिए सीआई कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है ना, तो अब आपको पता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 12,000 रुपये आपका मूलधन है और 3 साल के लिए आपका टाइम दिया गया है। तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। आप और मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, हम रेशियो से करते हैं क्योंकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर हम रेशियो लिख लेंगे 3:3:1। ठीक है, अब हमको पता है 12,000 रुपये का 10% कितना होता है, 1,200 रुपये। ठीक है, तो 1,200 रुपये यहाँ लिख देंगे फर्स्ट में। उसके बाद में 1,200 का 10% कितना होता है 120, उसको लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 120 का 10% कितना होता है 12, उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रेशियो से। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1200 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका 3600 प्लस 120 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 प्लस 12 का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अब इसको हम टोटल कर लेंगे पूरे को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3600 प्लस 360 ये हो गया आपका 3960 प्लस 3972। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। उसके बाद में चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 30,000 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से सीआई 4347 रुपये होगा तो समय कितना लगेगा। अब ये पूछ रहे हैं समय कितना होगा। ठीक है, अब यार देखो सिंपल यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 4347 दिया हुआ है। अब आप एक काम कीजिए कि 30,000 का 7% अगर आप निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वैसे तो आप देखते हैं सिंपली आके 30,000 का हम 7% निकाल के देखते हैं तो कितना होता है 30,000 7 4 7 21। दैट मीन्स ये हो जाता है 2100 रुपये। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो 2100 रुपये होगा। अब एक बार चेक कीजिए कि आपको सीआई कितना दिया हुआ है। सीआई आपको दिया हुआ है 4347, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2100 का दुगना के अराउंड हो रहा है ना। 2100 का दुगना होता है 4200, तो 4200 रुपये हो रहा है, और यानी कि ये इसका दुगने के अराउंड है, मतलब दुगने के लगभग है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि 2 साल के लिए इसका सीआई निकालते हैं हम 30,000 रुपये का। ठीक है, तो 2:1 होता है 2 साल का जो रेशियो होता है। तो 30 का 7% हो जाएगा 2100 30,000 का। ठीक है, और 2100 का 7% हो जाएगा जो कि आपको पता ही है 7 दूनी 14 और 147 यही होता है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने रेशियो से। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा आपका 21 दूनी 4200 प्लस 147 को 147 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4347, चूँकि आपका दिया भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा 2 साल आ जाएगा। ठीक है, तो समय आपका 2 ईयर्स हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सीआई की दर से 100 रुपये अगले 5 सालों में दुगने हो जाते हैं तो दोबारा से 200 रुपये को पाने के लिए कितने और साल लगेंगे। अभी कह रहा है कि देखो 100 रुपये 5 साल में दुगने हो जाते हैं। तो अब यार देखो यहाँ पर 100 रुपये का इतना मतलब है ही नहीं, हमको सीधे फ़र्क पड़ता है कि कोई राशि 5 सालों में दुगनी हो गई है तो वो अपनी 4 गुना कितने टाइम में होगी। ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो देखो कोई एक राशि है तो ये 5 सालों में दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो अब आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो टाइम होता है यानी कि मान लो 5 ईयर्स और जो राशि होती है यानी कि दुगनी हो रही है, तो आपको पता होगा कि इसकी जो पावर होती है यानी कि जो राशि की जो पावर होती है, जो भी पावर होती है वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये इस टाइप के आपने क्वेश्चंस करे होंगे पहले, सीआई के लिए ये चीज़ होती है। तो आपको पता है देखो यार कि यहाँ पर हमको कितना लिख रखा है 100 रुपये लिख रखा है, तो यानी कि 5 सालों में कोई राशि दोगुनी हुई है। ठीक है ना, तो अब 2 गुनी और होने में उसको कितना लगेगा, यानी कि 2 दूनी 2 की पावर 2, यही ना। मतलब अगर 200 रुपये बढ़ते हैं, 100 रुपये पे 200 रुपये बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ये दोगुनी हो रही है। तो 200 रुपये और बढ़ने पे यानी कि 100 रुपये पे
का 200 और बढ़ेगा, यानी कि 200 प्लस 200 400 होगा, यानी कि कोई राशि अपनी 4 गुनी हो रही है। दैट मीन्स 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसी 2 की जो पावर 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 5 दूनी 10। तो ये जब आपके पास 10 आया, अब आपको पता है कि 2 गुनी तो ऑलरेडी हो चुकी थी पहले यहाँ पर, तो आपके पास पूछ रहा है कि कितने और साल लगेंगे। दैट मीन्स 10 में से आप 5 घटा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 साल, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन है आपके पास, किसी धन पर 2 साल का CI व SI क्रमशः 832 तथा 800 रुपये है, तो 3 सालों में CI व SI का अंतर क्या होगा। तो ठीक है, इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंपली करना क्या है कि जो CI होगा ना आपका, उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2 साल लिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, आधा कर देंगे इसको, तो आपका जो CI होगा पहले वर्ष का, सॉरी SI जो होगा पहले वर्ष का, वो 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा नंबर पे क्या करना है, आपको जो 832 और 800 है उसका डिफरेंस ले लेना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 832 और 800 का डिफरेंस जो होगा वो दूसरे साल का CI होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 832 में से 800 माइनस करते हैं, तो ये आपका 32 बचेगा ना, तो ये आपका 32 बचेगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि आपको पता है कि दूसरे साल का जो CI में होता है वो पहले साल के ब्याज पे, मतलब आप पहले साल के साधारण ब्याज पे भी निकलता है, तो यानी कि 32 जो निकला है वो 400 पे ही निकला है, ठीक है ना। तो 32 अगर 400 पे निकला है, तो ये सिंपली पता लग रहा है आपको कि ये 4 से जाएगा और 4 से 8 बार चला जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% आया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आया, तो अब आपको क्या निकालना है कि 3 सालों में CI व SI का अंतर क्या होगा। तो यार अब देखो, इसको आप 2-3 तरीक़ों से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ट्री मेथड का फॉलो करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलो ट्री मेथड से करते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई भी राशि है, मान लो, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं कि हम वो निकाल लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि देखो कितने परसेंट है, आपको 8% दिया हुआ है, और 400 रुपये आपको पहले वर्ष का साधारण ब्याज मिला है, यानी कि कोई राशि पर आपको 8% का ब्याज था, ठीक है। और ये जो है आपका 400 के इक्वल है। तो अब इसको सिंपली काट लो, तो 8 पंजी 40, ठीक है, 50 बार गया, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मूलधन आपका जो आएगा वो 5000 आ जाएगा, है ना। अब 5000 का पहले वर्ष का 8% से निकाल लो तो 400 हो जाएगा, आपको पता भी है। दूसरे वर्ष का निकाल लो, 400 तो हो जाएगा, प्लस इसमें से भी निकलेगा 5%, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 8%, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। प्लस तीसरे वर्ष का निकाल लो तो 400, इसमें से निकलेगा 32, इसमें से भी निकलेगा 32, और 32 में से निकलेगा 8%, तो 8 16 8 24। तो आप एक तरीके से कर लो, 8 16 8 24 और 8 दूनी 16, तो 2.56 अराउंड आएगा, ठीक है ना। तो 2.56 आ जाएगा। तो अब इन तीनों को वो पूछ रहा है, तीनों वर्ष के जो CI और SI में अंतर कितना है, तो वो यही वाला होगा। तो इसको आप टोटल कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 32 दूनी 64।